आदाब नाज़रीन, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। आगाज करेंगे अब तक की सुर्खियों के साथ। चलिए अब पेश है खबरों की तफसील। वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम में आज अवाम के एक देरीना मुतालबे को पूरा करते हुए नादिगाम हॉल्ट स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया गया। नादिगाम में हॉल्ट स्टेशन का इफ्तिताह डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन नजीर अहमद खान ने किया, जिनके हमरा रेलवे के एरिया मैनेजर भी मौजूद रहे और रेलवे हुकाम की कोशिशों की वजह से आज बिलाखिर इस हॉल्ट स्टेशन को हरी झंडी दिखा दी गई। वाज़ेह रही कि इस हॉल्ट स्टेशन को बनने से, मुकम्मल होने से इसके ट्रेन के जरिए सफर करने वाली मकामी आबादी को लंबी मसाफत तय नहीं करनी पड़ेगी और आसानी से ट्रेन खिदमात हासिल की जा सकेंगी। मकामी लोगों ने इंतजामिया के इस इकदाम पर इजहार तशक्कुर किया। गुज़श्ता कई बरसों से हॉल्ट स्टेशन न होने की वजह से इलाके की आबादी मुख्तलिफ इलाकों का रुख करके ट्रेन के जरिए सफर करती थी। ताहम अब नादिगाम में ही हॉल्ट स्टेशन बनने से, जहां आज इसे हरी झंडी दिखा दी गई, एक बड़ी आबादी ने राहत की सांस ली। आज हमें खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लाख लाख शुक्र खुदा करीम का। यही 2013 31 जनवरी था जब इस गांव को घसीटा गया, घर घर में फौज आ गया और यहाँ से लोग को घसीटा गया। लेकिन वो 31 जनवरी था जब 31 पर्च यहाँ पर लगी। लेकिन मैंने उनको कहा इंशाल्लाह हम हक पर हैं, हम लड़ेंगे। और आज 2022 23 जनवरी को हमें आज उसका मिल गया वो फ्रूट, वो जवाब मिल गया कि जिसके लिए हम तरस रहे थे 9 साल तक। 9 साल के बाद आज हमने वो कामयाबी पाई और वो जश्न आज हमारे एक यादगार दिन रहेगा इस पूरी बस्ती में नहीं, इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में। क्योंकि बडगाम डिस्ट्रिक्ट में दूसरा ही हॉल्ट स्टेशन है, 35 गाँव पर मुश्तमिल, 1,25,000 आबादी है। और मुझे लग रहा है कि अगर उस वक्त मेरा नुकसान भी हुआ, गाड़ियां भी चोरी गई है, पर्चा भी लगा है, मैं भी बंद रहा जाती हुई, जो आज मुझे काबिल एहतराम हमारे एसएसपी बडगाम हरमीत साहब उस वक्त एसपी बडगाम थी, उसने उसको जितना चाहा उसने यहाँ पर घसीटा, लोग को मारा, डांटा। क्योंकि लॉर्डर के प्रॉब्लम आई कांट से दैट ही वाज रॉन्ग और ही वाज राइट, बट बिकॉज ऑफ सिचुएशन ही कंट्रोल्ड द मॉब बाय वे ऑफ देयर फोर्स। एंड today I am thinking that it is the happiest day of my life and happiest day of my area, and I give the whole credit to my public who supported me right to left, back to front. Either they were, otherwise that time we were totally helpless and helpless. We have no political background, we have no political support. Only I stood like a pillar before that decision. I started my campaign from with the support of this small villages, Nadigam, Bandagam, Wahpura, Chatbog, Gariand Kalan, Gariand Kholod, Arras, Russu. They supported me. Finally, I started my campaign. I started my mission. I reached out to 2016 was the first convention at SKIKC where Chief Minister Mahbub Mufti Pradhan. I had to stand in the SKIKC. I asked him question, Mr. Piyush Goyal Saab, what about Nadigam? He said to me, Nadigam is a priority in the whole valley, and that Nadigam, which was recommended, which was passed by the railway board, we have no political boost, we have no political help at any cost, but we supported with each other. People supported me, public supported me, and I oath that inshallah I will touch my destiny with the bless of Almighty. Today I got it with heads, big cheers, because this public is my source, this public is my everything, this public has given me faith everywhere. Inshallah, still today only 2 trains will halt here. I start a mission within 1 week. I will give them 9 trains stoppage here. Now ट्रेन में आपको 1 महीने में दूंगा, आप सिर्फ मेरा सपोर्ट दो और ना 1 महीने में आप सब ट्रेन यहाँ पर रुकाऊंगा। सिर्फ आपका मदद चाहे, मदद दिवाते में, मदद दिवाते में। और आज
आज चौथा ट्रेन का तकरीब मदद 9 ट्रेन नादिगाम अगर मैं पे कुछ इंतहा आई विल गो 8-10 महीने पहले जो है मुकम्मल हुआ है। तो मैंने जब ये कुर्सी संभाली एज ए चेयरमैन तो यहाँ नादिगाम के बहुत सारे मोअज़्ज़िज़ीन शख्सियात जो हमारे ऑफिस में आ गए। इनकी काफी टाइम से डिमांड रही, यहाँ 1-2 बार एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बड़ा गुथम गुथा भी हो गए यहाँ की पब्लिक। और हमने कोशिश की कि हमने ऑफिस का इस्तेमाल की कि एज ए चेयरमैन हमने रेलवे मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखी और यहाँ के जो भी कंसर्न जेएंड के स्टेट के अंदर में जो रेलवे के कंसर्न ऑफिसर्स हैं और हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब खुसूसन जाती दिलचस्पी लेकर आज तक हमारा एक कम्युनिकेशन रहा उनके साथ, जो हमने उनको लिखा यहाँ से कि भाई ये नादिगाम का जो रेलवे स्टेशन है इसे यहाँ पे कम से कम रेल को यहाँ मतलब एक स्टॉप दिया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 महीने की मेहनत करने के बाद आज हम इस नौबत पर पहुंचे। ये तवारीखी जो आज डिसीजन हमारे हक में आ गया कि आज सुबह 8:50 जो बारामूला से अभी बानहाल की तरफ ट्रेन जा रही थी 8:50 आज ये पहली बार यहाँ नादिगाम में रुक गई। इसके लिए हम पूरे रेलवे मिनिस्ट्री के मुबारकबाद। इधर बनिहाल में खड़ी सुंबर टनल जो कि आठपिंजरा इलाके में बन रहा है, रेल प्रोजेक्ट कश्मीर के साथ तामीर करने वाली अरकान कंपनी ने अब तक के सबसे लंबी रेलवे टनल के 2 किलोमीटर के हिस्से को पार करके एक और संग मील अबूर कर लिया है। टनल को आर पार करने की तकरीब जो गुज़श्ता रोज मुकम्मल हुई। इस बीच अरकान इंटरनेशनल हुकाम ने मीडिया को बताया कि कटरा और बनिहाल की 110 किलोमीटर के सेक्टर में खड़ी और सुंबर के दरमियान तकरीबन 13 किलोमीटर लंबी टनल के 2 किलोमीटर हिस्से को आर पार कर लिया गया है, मुकम्मल हो चुकी है। ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल प्रोजेक्ट का एक संग मील है और खुसूसी तौर पर बनिहाल कटरा सेक्टर में बड़ी पेशरफ्त मानी जा रही है। यह भी बताया गया कि करीब 2 किलोमीटर लंबी टनल का यह हिस्सा कुंडन और आठपिंजला के दरमियान टनल नंबर 49B में तामीर किया गया है। यह अब तक की सबसे लंबी रेलवे टनल का हिस्सा है जो खड़ी और सुंबर के दरमियान तामीर की जा रही है। तफसीलात के मुताबिक कटरा और बनिहाल के दरमियान जेर तामीर बेशतर टनलों पर मुश्तमिल रेलवे लाइन को आइंदा 3 बरसों में मुकम्मल करने की उम्मीद है और इसके लिए मुख्तलिफ जेर जमीन रेलवे टनलों, पुलों और रेलवे स्टेशनों पर काम तेजी से इस वक्त जारी है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में खासतौर से बालाई हिस्सों में इस वक्त भी हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी है और पीर पंचाल के आर पार बेशतर इलाकों में जहां पर दूसरे रोज भी हल्की बर्फबारी और मैदानी इलाकों में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी रहा, वहीं श्रीनगर समेत वादी के शुमाल जनूब में इस वक्त भी हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी और कुछ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। इधर महकमा मौसमियात का कहना है कि आज दोपहर से 31 जनवरी तक चिलाए कलान के इख्ताम तक मौसम में बेहतरी आएगी। श्रीनगर के साथ साथ वादी के दीगर मुख्तलिफ इलाकों में भी जहां पर जुमे के बाद से ही बारिशों और बर्फबारी का ताजा सिलसिला शुरू हुआ था जो कल भी जारी रहा और अभी भी वक्फे से जारी है। कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, बारामूला और शुमाली कश्मीर के दीगर कई इलाकों में बर्फ की चादर बिछ गई है। वहीं सरहदी जिला कुपवाड़ा में मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अब भी बताया जा रहा है कि बर्फबारी के बाद सूरत हाल ऐसी है जहां पर दूर दराज इलाकों में मुकम्मल तौर पर बहाली का काम अभी नहीं हो सका था कि एक बार फिर खराब मौसमी सूरत हाल ने इंतजाम के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। इधर गुलमर्ग, कुंगडूरे और अफरट पहाड़ियों और मज़ाफाती इलाकों में भी बर्फबारी का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। सोनमर्ग, लद्दाख के बेशतर इलाकों में, गुरेज, जोजिला, उड़ी के बालाई इलाकों में भी ताज़ा बर्फबारी की इतलात मिल रही हैं और शहर श्रीनगर समेत वादी के दीगर इलाकों में इस वक्त भी हल्की बर्फबारी सुबह हो रही थी और अब बारिश भी कुछ इलाकों के अंदर हो रही है। इस तरह की इतलात मौसूल हो रही हैं। इधर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर गाड़ियों की आमदोरफ्त अब फिलहाल बंद रखी गई है, जहां पर मुसलसल खराब मौसम की वजह से कई इलाकों के अंदर मिट्टी के तोदे गिराने की वजह से ट्रैफिक का निजाम बुरी तरह मुतासिर हुआ है। और इस बीच आज अब तक मिली इतलात के मुताबिक न ही छोटी और न बड़ी गाड़ियों को वादी कश्मीर की तरफ रवाना किया गया। ट्रैफिक हुकाम के शेड्यूल के मुताबिक आज छोटी गाड़ियों को मौसम साफ रहने की सूरत में ही श्रीनगर की तरफ जम्मू से छोड़ा जाएगा। ताहम अभी तक की जो इतलात मौसूल हो रही हैं उनके मुताबिक कि बार बार मिट्टी के तोदे गिर रहे हैं रामबन और बनिहाल के मुख्तलिफ हिस्सों में, इसलिए किसी भी खतरे को देखते हुए इंतजामिया इन गाड़ियों को आगे जाने की इजाजत नहीं दे रही है। खित्ता पीर पंचाल और चिनाब वादी के अंदर भी वक्फे से बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जारी है और महकमा मौसमियात के मुताबिक दोनों सूबों में यानी वादी के साथ जम्मू सूबे के अंदर भी आज दोपहर के बाद 31 जनवरी तक मौसम अबरालूद, ताहम बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला किसी हद तक थम जाएगा और चिल्ला कलान के इख्ताम तक मौसम खुशगवार होने की उम्मीद है।
चलिए, नदीम इकबाल भी हमारे साथ इस वक्त है। नदीम, नेशनल हाईवे के हवाले से अपडेट कीजिएगा, इस वक्त क्या कुछ ताजा तरीन सूरत हाल है? जी बिल्कुल आसिफ, देखिए जिस तरह से हम हाईवे की जहां बात करें, क्योंकि आज सुबह से ही हम देख रहे हैं कि हाईवे पर मुख्तलिफ मकामात पर पस्तियां और पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है, जिस वजह से गाड़ियों की आमदरफ्त को आज बंद कर दिया गया है। हालांकि ये चीज तो कल शाम को ही क्लियर की गई थी कि अगर मौसम साफ रहता है और रोड मोटरेबल रही तो गाड़ियों को चलने की इजाजत होगी, अगर रोड बंद हो जाती है गाड़ियों को चलने की इजाजत नहीं होगी। अगरचे अभी रोड क्लियरेंस का काम भी चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बारिश का सिलसिला भी जारी है, जिस वजह से रोड को साफ करने में काफी परेशानी आ रही है। और जैसे ही बारिश का सिलसिला रुकेगा, क्योंकि मड स्लाइड जहां पे वहां पे तो बारिश के दौरान में रोड को क्लियर करना काफी चैलेंजिंग है, लेकिन ट्रैफिक अथॉरिटीज की भरपूर कोशिश और क्लियरेंस एजेंसीज की भी कि रोड को मोटरेबल बनाकर, काबिल आमदरफ्त बनाकर जो भी गाड़ियां हैं जो ट्रैफिक प्लान के मुताबिक है उन्हें चलने की इजाजत दी जाए। लेकिन जब तक बारिश का सिलसिला रुकेगा नहीं तब तक रोड मोटरेबल नहीं बन पाएगी। अगरचे अभी भी कोशिश ये है, लेकिन मुतल्लिका हुकाम को काफी सारे चैलेंज फेस करने पड़ रहे हैं। और जिस तरह से बारिश का सिलसिला चल रहा है, जब तक बारिश का सिलसिला चलेगा रोड मोटरेबल नहीं होगी। लेकिन फिलहाल यही है कि मौसम खराब होने के साथ साथ हाईवे के हालात भी काफी खराब नजर आ रहे हैं, और अगर इसी तरह से तेज बारिश का सिलसिला चलता रहा तो आज शाम तक का वक्त लग सकता है रोड को काबिल आमदरफ्त बनाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल कौमी शाहराह बंद है। इधर वादी कश्मीर में बदलते मौसम के साथ साथ कोविड-19 के असरात भी नजर आ रहे हैं, जहां पर सयाहत का शोबा बुरी तरह मुतासिर हुआ है। साल 2021 के आखिरी लम्हात में तकरीबन दिसंबर तक 1,42,000 से ज्यादा सयाहों ने कश्मीर का रुख किया। ताहम कोविड के बढ़ते केसेस के बीच ये तादाद मुसलसल कम होती गई और एक बार फिर से सयाहों की तादाद 1,40,000 तक जो पहुंची थी वो 35,000 तक सिमट कर रह गई, जो जनवरी में अब तक के आदादोशुमार बताते हैं। इंतजामिया के मुताबिक सयाहों की आमद के लिहाज से माहाना नुकसान काफी तेजी के साथ बढ़ा है। गुज़श्ता तकरीबन एक दहाई में सबसे ज्यादा नुकसान ये माना जा रहा है। इस बीच मुख्तलिफ हिस्सों में जहां पर सयाहों की अच्छी खासी तादाद नजर आ रही थी, लेकिन जनवरी के पहले 2 और तीसरे हफ्ते में भी सयाहों की तादाद कम हुई है और मुसलसल होटल बुकिंग मनसूख होने से भी सयाहती शोबे से वाबस्ता लोगों को शदीद नुकसान से दुचार होना पड़ा है। मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में अब सरपंच भी सरकारी इमारतों की तामीर और बहाली की इजाजत दे सकेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने देही इलाकों में रिहायशी मकानात, तिजारती इमारत की तामीरात, तामीर नौ, मुरम्मत और बहाली की मंजूरी के लिए हुकाम को नामजद कर दिया है। महकमा देही तरक्की की जानिब से जारी हुक्मनामे में कहा गया है कि पंचायती राज कानून मुजरिया 1989 की दफा 2/12 की झैली शिक और जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट IV मुजरिया 1996 के ज़ाब्ता 155 और 156 के तहत हासिल इख्तियारात देही इलाकों में रिहायशी मकानात और तिजारती इमारत की तामीर, तामीर नौ और मुरम्मत की मंजूरी के लिए बाख्तियार हुकाम की नामजदगी को मंजूरी दे दी गई है। इस हुक्मनामे में कहा गया है कि पंचायतों के हुदूद में रिहायशी मकानात की इजाजत का इख्तियार हल्का सरपंच के पास होगा, जबकि विलेज लेवल वर्कर जो कि पंचायत के सेक्रेटरी भी कहलाते हैं और पटवारी हल्का होगा, जबकि तिजारती इमारत और दुकानात के इजाजतनामों के लिए मुतलका सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो कमेटी के चेयरमैन होंगे, मुतलका तहसीलदार, टाउन प्लानिंग ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और मुतलका हल्का सरपंच होगा। हुक्मनामे में मजीद कहा गया है कि मजाज अथॉरिटी में भी दीगर इमारत बशमूल सरकारी इमारत की इजाजत के लिए भी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो कि मजाज अथॉरिटी के चेयरमैन होंगे, मुतलका तहसीलदार, टाउन प्लानिंग ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और मुतलका हल्का सरपंच से रुजू करना जरूरी होगी। किसी भी पंचायत के अंदर इमारत की तामीर, तामीर नौ, बहाली और मुरम्मत के लिए सरपंच की इजाजत के बिना काम नहीं हो सकेगा। सयाहती मकाम गुलमर्ग में होटल हॉलैंड पार्क गुलमर्ग की 6 बेडरूम्स में मुश्तमिल एक हट दौरान शब आतिशदगी के वाक़े में काफी नुकसान हुआ है, जहां बताया जाता है कि इस हट में चंद सयाह क़याम पजीर थे जिन्हें हिफाजत से बाहर निकाल लिया गया। नुकसान का तखमीना करोड़ों में लगाया जा रहा है। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हट में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। ताहम अभी तक जो रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं इसमें किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। ताहम करोड़ों रुपए का माली नुकसान बताया जा रहा है, जो इब्तदाई अंदाजा लगाया जा रहा है और इस पर मुतलकिन की जानिब से कोई बयान भी सामने आना बाकी है। तफसीलात के मुताबिक इस इलाके के अंदर यह आतिशदगी का इस महीने के दौरान दूसरा वाकया है। ताहम सयाहों को एक बड़े नुकसान से बचा लिया गया।
जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक एमएलसी और पीएसी मेंबर यशपाल शर्मा आज सुबह इंतकाल कर गए। पार्टी के जिला नायब सदर रमेश चंद्र शर्मा ने उनके इंतकाल की खबर की तस्दीक की। यशपाल शर्मा, जो जम्मू कश्मीर की सियासत से जिनका बहुत गहरा ताल्लुक रहा और बरसों से वादी कश्मीर के साथ साथ जम्मू सूबे में भी सबसे ज्यादा सरगर्म रहे, पार्टी ने उनके इंतकाल को एक नाकाबिल तलाफी नुकसान करार दिया है। यशपाल शर्मा के इंतकाल पर सोगवार खानदान के साथ मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों के लीडरान ने ताजियत का इजहार किया। वबाई मर्ज कोरोना वायरस के जम्मू कश्मीर में योमिया केसेस मुसलसल बढ़ते जाने और वबा फूटने के बाद मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में अब तक के सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक 6,568 ताजा तरीन केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि इन्फेक्शन में अब तक के सबसे ज्यादा केसेस दर्ज हुए हैं। वायरस के से मुतासर अफराद की तादाद 3,90,900 से तजावुज कर गई है। इन्हीं 24 घंटों के दौरान मजीद 7 अमवात भी दर्ज की गई हैं, जिसके साथ यूनियन टेरिटरी के अंदर 4,598 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवा दी है। इस बीच पिछले 24 घंटों में नए केसेस में 1,875 जम्मू सूबे से, जबकि कश्मीर सूबे से 4,693 ताजा तरीन केसेस रिपोर्ट हुए हैं। श्रीनगर जिला वादी कश्मीर में सर फहरिस्त है, जहां पर 1,600 से ज्यादा नए कोरोना वायरस के केसेस रिकॉर्ड हुए। इसके बाद जम्मू जिले में 1,236 से ज्यादा इंफेक्शन के नए केसेस सामने आए। मरकज के जेर इंतजाम इलाके में सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक अब भी 39,100 से ज्यादा फाल मामलात हैं, जबकि शिफायाब होने वाले मरीजों की तादाद भी 3,47,000 से तजावुज कर गई है। हमारे पास है जो वादी के साथ साथ जम्मू सूबे के अंदर भी हफ्तावार लॉकडाउन जारी है और आज मुसलसल तीसरे रोज भी गैर जरूरी नकलो हरकत पर पाबंदी है। इधर तारीखी तिजारती मार्केट वेयर हाउस भी बंद रखी गई है, जहां पर इंतजामिया की जानिब से सरकारी अहकामात के मुताबिक नया शेड्यूल जब जारी हुआ है तो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर गैर जरूरी नकलो हरकत बंद रखी जाएगी। इस बीच इस बाजार में मकामी ताजरों की जानिब से भी इंतजामिया के हुक्मनामे पर अमलावरी करते हुए इंतजामिया को भरपूर ताउन दिया जा रहा है। वादी कश्मीर की तरह जम्मू सूबे के अंदर भी कोविड के योमिया केसेस में बढ़ती तादाद के पेश नजर इंतजामिया की जानिब से गैर जरूरी नकलो हरकत पर पाबंदी आयद करके सिर्फ जरूरी सप्लाई को ही चलने की इजाजत दी जा रही है। इन सब के बीच में मसरूफ तरीन इलाकों में से एक वेयर हाउस पिछले 3 रोज से बंद है। बस ये है कि आज हम तीसरी लहर में हम पहुंच चुके हैं और मकसद एक ही है, और तीसरी लहर को हमने खत्म करना है। और आज सरकार ने नॉन एसेंशियल सप्लायर को बंद किया था और पूरा जम्मू देख रहे हैं इस समय बंद है। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि अगर नॉन एसेंशियल सप्लायर बंद है तो हम जो एसेंशियल में फॉल करते थे, मकसद ये है कि हम भी अगर बंद करें तो पूरा जम्मू बंद होगा और तीसरी लहर में खत्म करने के लिए खत्म हो पाएगी, चेन ब्रेक से ही खत्म हो पाएगी। और मकसद एक ही है, सरकार का साथ देना है और एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दिया है हमने, और खासकर जो आपदा की घड़ी जम्मू के लोगों के ऊपर आई है उसमें। जिला उधमपुर के गांव नैनसो के मकामी लोगों ने देविका नदी के दोनों अतराफ कंक्रीट की दीवारों की तामीर, शमशान घाट के दोनों अतराफ फर्श बनाने, मुकद्दस देविका संगम पर जाने वाले अकीदतमंदों के लिए फुटपाथ बनाने, पार्क की तरक्की और शमशान घाट से मुतसिल देविका पर फुट ब्रिज का मुतालबा किया है। नैनसो के लोगों के मुताबिक बरसात के मौसम में दरिया देविका को पुल के बगैर पार करना मुश्किल हो जाता है और ऐसे में कई लोगों की जान को भी खतरा है। मकामी लोगों के मुताबिक कई मरतबा उन्होंने ये मामला मुतलका हुकाम के नोटिस में भी लाया, ताहम ताहाल यकीन दहानियों के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ देविका की डेवलपमेंट के लिए उधमपुर के अंदर 186.74 करोड़ रुपए का एक बड़ा फंड आने के बावजूद नैनसू एरिया, यहाँ इसके साथ लगते 100-200 गांव हैं जो यहाँ क्रीमेशन वगैरह यहाँ पे अक्सर होती, यहीं पे सबसे ज्यादा उधमपुर में अगर क्रीमेशन होती है तो इसी स्थान पे होती है, लेकिन इस स्थान को पूरी तरह से वंचित रखा गया है। अब एडमिनिस्ट्रेशन से ये डिमांड है कि कोई एक नया फंड जनरेट करके इसमें प्रोटेक्शन वाल और ये जो यहाँ पे क्रीमेशन बेड बने हुए हैं, पानी वहां तक चला जाता है। तो ये ऐसी मतलब उधमपुर में जैसी एक लास्ट टाइम घटना हुई थी कि कुछ लाशें पानी में बह गई थी, ऐसी कोई घटना होने से पहले प्रशासन को चेतना चाहिए और जागना चाहिए और यहाँ पे प्रोटेक्शन वाल और एक जो पुल की डिमांड है यहाँ के लोगों की, उसके लिए बार बार प्रदर्शन भी यहाँ पे होते रहे, तो उस डिमांड को
ध्यान में रखते हुए उसको संज्ञान में लेना चाहिए। इस देवका के उत्थान के लिए, उसको सुंदर बनाने के लिए, उनको स्वच्छ बनाने के लिए उन्होंने काफी अमाउंट का तकरीबन 200 करोड़ रुपया इस देवका प्रोजेक्ट के लिए अलॉट किया था। तो जिसमें उस समय की डीपीआर में ये नैनसू वाला एरिया, क्योंकि कोई भी सांस्कृतिक, कोई भी आस्था जहां पे जुड़ी हो, तो जब उस चीज के लिए कोई प्रोजेक्ट बनता है तो उसको वो कहां से प्रकट हुई है, वो कहां तक जा रही है, कहां उसका विलय हुआ, उसका जरूर उसका इतिहास खंगाला जाता है। हमें बड़े अफसोस की बात है कि जब डीपीआर बनी उस समय ये नैनसू उस प्रोजेक्ट का हिस्सा था और ये आस्था का भी हिस्सा है, क्योंकि जहां पे जो नैनसू जो देवका घाट है, जहां पे देवका जहां पे समाहित होती है बीरवा नाले में, जिसको हम बिनी संघ कहते हैं, तो ये हमारा आस्था से भी जुड़ा है। लेकिन किन कारणवशों से ये प्रोजेक्ट का हिस्सा ना रहा, लेकिन हम फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहते हैं कि अगर उस प्रोजेक्ट में ये ना आए तो हमारे लिए कुछ और नया प्रोजेक्ट बनाए। उसके लिए हमने पहले भी एक एप्लीकेशन दी थी, जिला आयुक्त उस समय सिंगला जी थे, तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को दिल्ली भेजा था। वहां से ये चीफ प्लानिंग ऑफिस में हमने पर्सनली भी वहां देखा कि वहां पे ये प्रोजेक्ट, वहां से उन्होंने रिपोर्ट मांगी है कि इसको इसी जो देवका प्रोजेक्ट में ही इसको उसका हिस्सा बनाया जाए, या और आप इसकी अमाउंट बनाया जाए। लेकिन ग्राउंड पे इस पे कुछ काम नहीं हुआ। और यहाँ पे जो डेवलपमेंट हुई है, चाहे यहाँ शेड बने हैं, जो सीढ़ियां वगैरह बनी है, ये जो हमारी देवका कमेटी है, इनकी कंट्रीब्यूशन से जहाँ मेंबरशिप बनी है, ये अपनी मेंबरशिप का हिस्सा देते हैं हर महीने, और लोगों के डोनेशन से जो छोटा मोटा जहाँ पे काम, जो छोटे मोटे शेड बने हैं, क्रिमिनेशन गार्ड बने हैं, तो ये लोगों ने प्रयास किया अपनी तरफ से, क्योंकि उनकी आस्था जहाँ पे जुड़ी है, क्योंकि उनका क्रिमिनेशन यहीं पे करना है। लेकिन जहाँ की जो देवका में जब बाढ़ आती है तो इतनी जबरदस्त बाढ़ आती है कि ये जो पानी है ये उस क्रिमिनेशन शेड पे चढ़ जाता है। उसके लिए हमें कम से कम यहाँ जो मेन जो हमारी प्रॉब्लम है, इस दोनों तरफ, जैसे उधमपुर में भी दोनों साइड वॉल लगी है, यहाँ पे वॉल लगी जाए, और कुछ हिस्से हैं जो तंग दरारें हैं, जहाँ पे जो रॉक्स बनी है, उन हिस्सों को काटा जाए, थोड़ी देवका को जहाँ पे खुला किया जाए, ताकि पानी का फ्लो मरकजी वजारत अक़लियती अमूर की वक्फ तरक्याती कमेटी के चेयरपर्सन और भारतीय जनता पार्टी के कौमी एग्जीक्यूटिव मेंबर डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने जम्मू के तालाब खटिका में वाक़े मरकजी जामा मस्जिद कॉम्प्लेक्स का दौरा किया और यहां वक्फ इमदाद की मदद से जारी तामीराती कामों की पेशरफ्त का उन्होंने जायजा लिया। डॉक्टर अंद्राबी के साथ जम्मू कश्मीर वक्फ के चेयरमैन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर जहांगीर, जामा मस्जिद के एडमिनिस्ट्रेटर मुदस्सिर वानी और दीगर मौजूद थे। उन्हें जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया और फंड्स के इंतजाम और जम्मू में कॉम्प्लेक्स को कौमी सतह के मजहबी सयाहती मरकज के तौर पर तैयार करने के मुस्तकबिल के मंसूबे पर तबादला ख्याल किया। सीईओ डॉक्टर जहांगीर ने उन्हें काम की पेशरफ्त और मजूदा मंसूबों को शुरू करने की जरूरियात से आगाह किया। क्योंकि ये जम्मू की मरकजी मस्जिद है, इसको बहुत साल हुए बनते हुए, और इसमें वक्फ ने यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की है, हम चाहते हैं कि ये मस्जिद मरकज बने और यहाँ पे जो हमारे असल में इस्लाम का जो मंबा होता है वो मस्जिद होती है, और वहीं से इस्लाम के कानून और जब हम नमाज अदा करते हैं वो प्रिंसिपल्स में आता है। और असल में वक्फ का काम भी है कि वो इस्लामिक जो हमारी चीजें हैं, जैसे हमारे एसेट्स है, मस्जिद है, श्राइनर्स है, जो जितनी भी हमारे यहाँ पे हैं, उनकी तरफ ध्यान दे और उनका देखभाल करे। और खासकर ये मस्जिद जम्मू का तारीखी एक मस्जिद बनने वाली है और बन भी गई है माशाअल्लाह, लेकिन अभी इसमें कुछ काम बाकी है। और वक्फ ने कितना पैसा दिया है, क्या चल रहा है, अभी मैं सीओ साहब से और एडमिनिस्ट्रेटर साहब से और जो यहाँ की मस्जिद की कमेटी है उनके साथ बैठ के वो बात करेंगे। लेकिन जो मैंने सुना है, जो मुझे मालूम है कि इसमें अभी बहुत सारी चीजों की कमी है, बहुत सारी चीजें इसमें वाबस्ता होनी है और इसमें बड़ा काम करना बाकी है, वो इंशाअल्लाह रहमान हो जाएगा। जहां हमारी जरूरत होगी और सेंट्रल वक्फ काउंसिल की तरफ से भी जहां मदद की जरूरत होगी वो भी हम करेंगे। लेकिन पहले देखेंगे जो यहाँ पे लगा हुआ है पैसा क्या।
मरकज के ज़ेर इंतजाम लद्दाख में भर्ती का अमल जारी है और इस सिलसिले में जहां लद्दाख इंतजामिया की जानिब से 8 दिसंबर 2021 को खाली असामियों को पुर करने के हवाले से एक नोटिस जारी किया गया था। अब इसके तहत मिशन डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन लद्दाख के दफ्तर की एक और नोटिफिकेशन जो सामने आई है, जिसमें शॉर्ट लिस्ट होने वाले उम्मीदवारों को आगाह किया गया है। शॉर्ट लिस्ट होने वाले उम्मीदवारों को अब 27 जनवरी बरोज जुमेरात सुबह 10:30 बजे फिजिकली हाजिरी के लिए कहा गया है, जहां उनका इंटरव्यू होगा। शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारों की फहरिस्त मिशन डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन लेह में नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा की जाएगी, जबकि उम्मीदवार अपना नाम दीगर तफसीलात महकमे की वेबसाइट से भी देख सकेंगे। लद्दाख में एनएचएम की जानिब से स्टेट वैक्सीनेशन और लॉजिस्टिक मैनेजर के लिए 9 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जो कॉन्ट्रैक्ट बुनियादों पर इंतजामिया के मुताबिक काम करेंगे। इसी तरीके से स्टेट HIMS कंसल्टेंट के लिए 5 उम्मीदवार, स्टेट IEC कंसल्टेंट के लिए 10 उम्मीदवार, स्टेट रिकॉर्ड मैनेजर के लिए 9 और स्टेट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर यूनियन टेरिटरी लद्दाख के लिए 1 उम्मीदवार को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इंटरव्यू की तारीख 27 जनवरी तय पाई है, जहां सुबह 10:30 बजे शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवारों को हाजिर होने के लिए कहा गया है। अजीम मुजाहिद आज़ादी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं यौम पैदाइश की याद में साल भर की तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर मरकजी हुकूमत ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक अजीम शान मुजस्मा नस्ब करने का फैसला किया है। ग्रेनाइट से बना ये मुजस्मा भारत की आज़ादी की जद्दोजहद में नेताजी की बेपनाह शिरकत के लिए एक मुनासिब खराज तहसीन पेश किया जाएगा और ये मुल्क के लिए उनकी एहसानमंदी की अलामत समझा जाएगा। बताया जाता है कि जब तक मुजस्मे का काम मुकम्मल नहीं हो जाता, नेताजी का होलोग्राम मुजस्मा इसी जगह पर मौजूद रहेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम इस मुजस्मे की नकाब कुशाई करेंगे। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर।